ये मेरे साथ बचपन में हुआ है। मुझे लगा हो सकता है आप में से किसी के साथ ये सिनेरियो चल रहा हो। आपके माइंड में भी इस चीज़ को लेके प्रश्न हो, दूसरों को देख के आपके माइंड में भी ख़्याल आता हो। तो आपको अपने जो मेरे साथ हुआ और जो मेरा सफ़र रहा, उसके ज़रिए आपको मैं थोड़ी-सी क्लैरिटी दूँ। मैं ना बहुत छोटी थी और जैसे वो बस यात्रा जाती है ना, कभी किसी धाम, कभी किसी धाम। तो मैं बचपन से ही तीर्थ यात्रा बहुत ज़्यादा कर मतलब बचपन से ही, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे लेकर जाती थी और मैं खुशी-खुशी जाती थी। तो मैं ऐसी किसी संस्था के साथ बस यात्रा में किसी देवी के दर्शन करने गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो हमें लेकर जा रहे थे ना, उनका रास्ते में थोड़ा-सा स्वभाव मुझे ऐसा लगा, गुस्सैल नेचर, गुस्सा गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा आ जाना। और एकदम से तड़क-भड़क नेचर होता है ना कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया? उसकी गलती थी, उसको एकदम से टोक दिया। उसकी गलती थी, उसे एकदम से टोक दिया। तो ये ना मैं बहुत ज़्यादा नोटिस, क्योंकि बचपन से बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नोटिस किया मैंने। और मैं लिटरली पता नहीं कौन-सी क्लास में होंगी, मुझे एग्ज़ैक्ट याद भी नहीं है, बट बहुत धुंधला-धुंधला सा मुझे याद है। बट जो चीज़ आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाती है ना, उसे आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते, तो ये वही सिनेरियो मेरे साथ हुआ। तो मैं उसके बाद घर आई और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ये तो बहुत ही गंदी बात है, कि मतलब वो सोचो, वो तो हर रोज़, हर 15 दिन बाद इतने बड़े-बड़े धाम जाते हैं, उनकी बस यात्रा जाती है, वो दर्शन करते हैं। तो उनका एटीट्यूड ऐसा कैसे हो सकता है? उनको कैसे गुस्सा आ सकता है? तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स होते थे। अब वो क्वेश्चन्स के आंसर आपको हर कोई दे नहीं, सबका कोई, किसी का कुछ ओपिनियन, किसी का कुछ ओपिनियन। बहुत टाइम के बाद, बहुत वक़्त बीता और बहुत टाइम के बाद इस रास्ते पे चलते, 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 चलते इतने सालों के बाद मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी ऐसा हो जाता है कि इंसान के मुँह पे चाँटे लगते रहे, थप्पड़ लगते रहे और इंसान चुप बैठा रहे और ये बोलता रहे कि यूनिवर्स आंसर करेगा, कर्मा विल हिट बैक, कर्मा विल हिट बैक। ये बात तो सच है कि कर्मा विल हिट बैक, लेकिन ये बात मुझे तब समझ में आई कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, जब आप यूनिवर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब चले जाते हो ना, तो जिस पावर की आप एक्सपेक्टेशंस यूनिवर्स से कर रहे हो कि आपको प्रोटेक्ट करे, वो पावर आपको खुद यूनिवर्स के द्वारा नवाज़ी जाती है। आपके अंदर खुद वो पावर होती है। यू हैव द पावर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। फिर भी हम ये वेट करते रहते हैं कोई हमारी ज़िंदगी में आए, कोई हमें प्रोटेक्ट करे। हम ये प्रोटेक्शन हमारे खुद से कर सकते हैं। उस सिचुएशन में मैं हमेशा सोचती थी, इतना गुस्सा कैसे आ रहा है? गुस्सा आना हो किस चीज़ की वज़ह से रहा है, उस चीज़ का रीज़न क्या है? अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने कोई इनजस्टिस कर रहा है और आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है? आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने आँखों में पट्टी बाँध ली है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हो, आप खुद देखना, तुरंत आपको गुस्सा आएगा कि इसके साथ गलत कैसे कर दिया? तुमने इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया? ये आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसको ठीक करो, तुरंत। इफ़ यू आर ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन, ये होगा। और मैंने ना कुछ वीडियो पहले भी एक बार बताया था कि बहुत सारे लोग हम एक साथ जा रहे थे कहीं पे घूमने के लिए और वहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा कि अच्छे से अच्छे लोग उसको देख के डर गए कि नहीं, नहीं हम हेल्प कर देंगे, पुलिस केस ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये वो ना हो जाए। बीइंग अ गर्ल मुझे उस टाइम पे कुछ दिमाग में नहीं आया, पुलिस केस दिमाग में नहीं आया, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, मैंने तुरंत एक्शन लिया। तो स्पिरिचुअलिटी ना आपके अंदर ये छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप एक्टिवेट करती हैं। आपको गुस्सा सिर्फ तब आएगा जब आप अपनी आँखों के सामने कुछ गलत होता हुआ देखोगे। आपको गुस्सा तब आएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोलॉजी की भी यहाँ पे बात आ जाती है। टू मच आपको सैटर्न रूल करेगा तो यू विल बिकम वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट बन जाओगे। अगर आपने बोल दिया सुबह 4 बजे तो सुबह 4 बजे ही होना चाहिए, ठीक है? तभी तो आर्मी की बात आ जाती है ना, जब हम बात करते हैं यहाँ पे सैटर्न की बात करते हैं। इसी तरीके से ना हम अगर आप लोग भी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी कि इस तरीके से हम किसी के गुस्से को देख के ऐसे कैसे जज कर सकते हैं, हम ऐसे जज नहीं कर सकते। हमारे अंदर ना कामनेस स्पिरिचुअलिटी ज़रूर लेके आती है, हम बहुत काम हो जाते हैं। जब तक पानी सर के ऊपर से ना जाए, नहीं रिएक्ट करते। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने, ठीक है? आपके सामने आपके फादर को कोई मार रहा है और आप स्पिरिचुअल हो,
आपके फादर को कोई मार रहा है, ध्यान से सुनना। आई एम सॉरी टू से, आपको शायद सुन के बुरा लगे, मुझे बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, लेकिन आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो व्हाट विल यू डू? आप खड़े रहोगे वहाँ पे हाथ फोल्ड करके, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं ट्रू स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो करता हूँ, यूनिवर्स आंसर करेगा? नहीं। अगर आप ट्रू स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो करते हैं, आप इस चीज़ को मानते हो, तो अगर इस चीज़ को आपके आपके अंदर समझ है और समझ होगी भी, ज़रूर समझ होगी तभी आप सुन रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में सिर्फ़ बांसुरी ही नहीं उठाई थी, सुदर्शन चक्र भी उनके हाथ में ही था। तो जस्टिस की बात हमेशा जब आती है, तो जितने जितने लोग भी ट्रू स्पिरिचुअलिटी में हैं, जितने भी यूनिवर्स के क्लोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करते हैं। उनको हमेशा गुस्सा तभी आएगा जब कोई बहुत इनवैलिड सी चीज़ हो जाएगी। आपके सामने किसी को इनजस्टिस होगा, फिर चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो। अगर आपकी फैमिली गलत होगी तो आपको वो गलत ही नज़र आएगी। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू स्पिरिचुअलिटी गाइज़। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है आप चुप रहो और सामने वाले को ये बोल दो कर्मा विल हिट बैक। खुद तो करो। पहले खुद अपना ही प्रोटेक्ट खुद तो करो। हमारे पास क्या कर्म, इस जो हमारा ये शरीर है, ये भगवान ने ही दिया है। ये यूनिवर्स, ये कहीं से कोई तंत्र मंत्र करके नहीं, ये हमें नवाजा गया है। इसका इस्तेमाल करना हमारा पहला कर्म है, इसका इस्तेमाल करना। हम किसी को मार नहीं रहे हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो आप मान लो। फॉर एग्जाम्पल, इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, ठीक है? किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, किसी के कुछ कुछ बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, आप समझदार हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लड़की बैठ के ये नहीं बोलेगी कि यूनिवर्स आंसर करेगा। अगर किसी स्पिरिचुअल लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, उसके साथ अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाती है, भगवान ना करे, तो वो कभी भी बैठ के वेट अगर कर रही है, तो वो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, कोई स्पिरिचुअल नहीं है वो, कि आई विल सी इफ कर्मा विल गेट देम। कर्म तो करेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यूनिवर्स उसका कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स फीडबैक ज़रूर करता है, लेकिन उससे पहले आप भी तो करो उस चीज़ के लिए कुछ। अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे यू शुड रिएक्ट, देन यू शुड रिएक्ट, यू शुड टेक एक्शन, देन यू शुड टेक एक्शन। तो एक ना वो टैबू मत बनने दो। ये बहुत ना चल रही है ये चीज़। मैं चाहती हूँ कि ये जो जो साइकिल चल रही है ना, जो ये पैटर्न लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है कि छोड़ दो, देखा जाएगा स्पिरिचुअलिटी, ये सिर्फ़ तभी जब पानी सर से ऊपर चला जाए। धैर्य, बहुत पेशेंस बहुत आ जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो, आपके अंदर इतने पेशेंस आ जाते हैं, बड़ा बहुत बहुत आपको लेट गो की बहुत अच्छी सी एनर्जी आती है आपके अंदर। आप छोड़ो, 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 ये होता है। लेकिन जब हज़ार बार छोड़ने के बाद भी आखिर में देखो, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता ज़रूर पढ़ना शुरू करो, जितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करो, प्रैक्टिस करो। बहुत सारे आंसर तो आपको वहीं मिल जाएँगे, ठीक है? एक गलती माफ़ होती है, 100 गलतियाँ माफ़ भगवान भी नहीं करते हैं। तो अगर बात एक गलती की है, आप स्पिरिचुअल हो, काम, लेट गो, इट्स ओके, इट्स ओके। जब वो बात 100वीं गलती की आएगी, पानी सर से ऊपर आएगा, यू शुड टेक एक्शन। तो ये अपने ऊपर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए रोको मत, ठीक है? तो ये आपके लिए एक छोटी-सी गाइडेंस थी। जितने लोग भी इस सफ़र में हैं, इस सफ़र में चल रहे हैं, मुझे बताना, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? क्या चीज़ें आप देख रहे हो? ये सब चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है? मैं ये चीज़ इतने साल, मैं बहुत छोटी थी तब से लेके अब इतने साल होने के बाद, ये चीज़ मैंने पिछले साल नहीं बोली, पिछले से पिछले साल नहीं बोली, सारा कुछ करके तब मैं अब इस टाइम आपको बोल रही हूँ, जब मैं इस तरह की चीज़ें सिखा भी रही हूँ और इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, ठीक है? सो येस, ये गाइडेंस आपके लिए थी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं मेडिटेशन का एक ग्रुप और बना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो हमारे 2026 के बैच बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे मेडिटेशन के, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग लोग जो वो स्टकनेस है ना, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो मैं एक ग्रुप बना रही हूँ, सिंगल एक ग्रुप, जिसमें कि मैं एक लिमिटेड से सीट्स रखूँगी, इतने लोग मेरे साथ मेडिटेशन में जुड़ सकते हैं। ज़ूम कॉल के थ्रू, मतलब ज़ूम मीटिंग के थ्रू हम वो मेडिटेशन करेंगे। जो मेडिटेशन होगा उसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट रहेगा। वो सारी चीज़ें जब आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, उसमें मैं आपको पहले सेशन में, जो फर्स्ट सेशन होगा, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो अगर आप उस मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हो।
जितनी भी सीट्स हैं वो लिमिटेड है। जैसे कि हमारे टैरो कार्ड रीडिंग की कोर्स की बैच की सीट्स बहुत लिमिटेड थी, इसकी सीट्स भी लिमिटेड है। हालांकि मैं फिर बोल दूं 2026 का मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड सीट्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बात करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना होता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, वो बोल रहे हैं कि दीदी हमें ज़रूरत है, इस टाइम हमें बहुत ज़रूरत है। तो येस, आई डिसाइडेड माई माइंड विद द गाइडेंस, मैं एक एक और बैच, सिर्फ एक सिंगल बैच शुरू कर रही हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो उसके लिए आप मेल कर सकते हो, ठीक है? मेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ द इल्यूमिनेटेड पे मेल ना करें, इसके रिगार्डिंग सिर्फ काली युग पे ही मेल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द लिंक। आपको मिलती है एक और वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।